बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज मैं फ़लस्तीन के बारे में कुछ अहादीस पेश करूंगा, मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस के बारे में। पहली हदीस ये इब्ने माजा और अबू दाऊद से है। अन हसन इब्न अतिय्यह क़ाल माल मकहूल व इब्न अबी ज़करिया इला खालिद इब्न मादाना व मिलतु माहुम फहद्दसना अन जुबैर इब्न नुफ़ैर अनिल हुदना क़ाल क़ाल जुबैर इंतलिक बिना इला ज़ी बिख़बर रजुलिन मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अतैनाहु फ़सअलहु जुबैर अनिल हुदना फ़क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल सतुसालिहून रूम सुलहन आमिना फ़तग़ज़ून अंतुम वहुम अदुव्वम मिन वराइकुम फ़तुनसरून व तग़नमून व तस्लमून सुम्मा तर्जिऊन हत्ता तंज़िलु बिमर्जिन ज़ी तुलूलिन फ़यरफ़अु रजुलुन मिन अहलिन नसरानियति सलीबा फ़यक़ूलु ग़लबस सलीबु फ़यग़ज़बु रजुलुन मिनल मुस्लिमीन फ़यदुक्कुहु फ़इंद ज़ालिका तक़दिरु रूम व तजमअु लिल मलहमा। हसन बिन अतिय्यह कहते हैं कि मकहूल और इब्ने अबी ज़करिया खालिद बिन मादान की तरफ गए, मैं भी उनके साथ गया, तो उन्होंने हमसे जुबैर बिन नुफ़ैर के वास्ते से सुलह के मुतालिक बयान किया, यानी हदीस बयान की। जुबैर ने कहा हमारे साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से जी मिख़बर नामी एक सहाबी हैं, उनके पास चलो। चुनांचे हम उनके पास आए, जुबैर ने उनसे सुलह के मुतालिक दरियाफ्त किया, तो उन्होंने कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अन करीब तुम रोमियों से एक पुरअमन सुलह करोगे, फिर तुम और वो यानी ये रोम के जो ईसाई हैं ये मिलकर एक ऐसे दुश्मन से लड़ोगे जो तुम्हारे पीछे है, उस पर फतह पाओगे और माल गनीमत का माल लेकर सही सालम वापिस होगे, यहाँ तक कि एक मैदान में उतरोगे जो टीलों वाला होगा। फिर ईसाइयों में से एक शख्स सलीब उठाएगा और कहेगा सलीब गालिब आई। यह सुनकर मुसलमानों में से एक शख्स गुस्से में आएगा और उसको मारेगा, यानी ईसाई को मारेगा। उस वक्त अहले रोम आहद शिकनी करेंगे, वादा तोड़ देंगे, वायदा जो है वो खत्म कर देंगे और लड़ाई के लिए अपने लोगों को जमा करेंगे। तो ये मुसलमानों के साथ ये लड़ाई होगी। ये लड़ाई कब होगी उसके लिए अगली हदीस है। तो ये हदीस मुस्नद अहमद और अबू दाऊद की है। अन मुआज़ इब्न जबल क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरान बैतुल मक़दिस खराब यसरिबा व खराब यसरिबा खुरूजुल मलहमा व खुरूजुल मलहमति फतहु कुस्तंतीनिया व फतहुल कुस्तंतीनियति खुरूजुद दज्जाल सुम्मा ज़रब बियदिही अला फ़ख़िज़िल्लज़ी हद्दसा औ मनकिबिही सुम्मा क़ाल इन्न हाज़ा लहक़्क़ुन कमा अन्नका हाहुना औ क़ाल कमा अन्नका क़ाइदुन यानी मुआज़ बिन जबल। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैतुल मक़दस की आबादी मदीना की वीरानी होगी। मदीना की वीरानी लड़ाइयों और फितनों का ज़हूर होगा। फितनों का ज़हूर ये कुस्तंतीनिया की फतह होगी और कुस्तंतीनिया की फतह दजाल का ज़हूर होगा। फिर आपने अपना हाथ इस शख्स यानी मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रान या मोंडे पर रख कर फरमाया, रान और मोंडे पर अपना हाथ मारा और फरमाया कि ये ऐसे ही यकीनी है जैसे तुम्हारा यहाँ होना या बैठना यकीनी है, इसमें तो शक नहीं, तुम मेरे सामने बैठे हो, तो इसी तरह ये होकर रहेंगे। तो ये फरमाया कि आखिर ज़माने में बैतुल मक़दस का आबाद होना ये मदीने की वीरानी की अलामत है। और मदीने की वीरानी समझो कि मलहमा यानी लड़ाइयों का ज़हूर की अलामत है, और ये लड़ाइयों का ज़हूर ये कुस्तंतीनिया की फतह की अलामत है, जिसको इमाम महदी फतह करेंगे। और ये फतह कुस्तुनतीनिया जो है ये खुरूज दज्जाल की अलामत है। तो ये सारे जो आपस में हैं ये एक दूसरे के मावाद के लिए अलामत है। तो बैतुल मक़दस का आबाद होना ये मदीने की वीरानी की अलामत है। तो ये जो बैतुल मक़दस का आबाद होना क्यों होगा कि वहां पे ईसाइयों का गलबा होगा। तो और फिर मदीने की वीरानी के बाद क्या होगा, लड़ाई और मलहमा कुबरा शुरू हो जाएगी जो अहले शाम और रोम के दरमियान होगी। वो लड़ाई जो पहले सुलह हुई थी और फिर उसके बाद रोमियों ने गदर किया,
کہ ایک उससे का सलीब की वजह से फतह हुई है, मुसलमान ने उसको मारा, उसकी वजह से वो मुआहिदा खत्म करेंगे और लड़ाई के लिए जमा होंगे। ये वो लड़ाई है, पहले बैतुल मकदस पे ईसाइयों का गलबा होगा और बैतुल मकदस के ऊपर वो काबिज हो जाएंगे, उससे मदीना की वीरानी होगी। मदीना की वीरानी जो है वो लड़ाइयों का दौर होगा, उससे मुसलमान आगे लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी और ये वो लड़ाई होगी जो अहले रोम और शाम के दरमियान होगी। तो इसके नतीजे में क्या होगा, ये मलहमा कुबरा है, ईसाइयों के रोम के ईसाइयों के साथ ये लड़ाई होगी, वो पिछली हदीस में जो बयान की थी। यानी उससे पहले ईसाइयों का गलबा हो चुका होगा। तो उसके बाद क्या होगा, जब ये लड़ाई होगी मलहमा कुबरा, उसके नतीजे में अल्लाह फतह देगा, कुस्तंतीनिया फतह होगा, इमाम महदी आकर उसको फतह करेंगे। और जैसे कुस्तंतीनिया फतह होगा तो दज्जाल निकल आएगा। तो ये आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बिल्कुल होगा, इसी तरह होगा जैसे इसका वकू होना ऐसा ही यकीनी है जैसे तुम मेरे सामने बैठे हो। अब जो सामने बंदा बैठा हो उसके बारे में ये कोई नहीं कह सकता कि ये बैठा है कि नहीं बैठा। तो जैसे 100% यकीन है कि सामने वाला बंदा मेरे सामने बैठा है, इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह तुम मेरे सामने बैठे होना तुम्हारा यकीनी है, इसी तरह इनका होना भी यकीनी है कि बैतुल मकदस पे ईसाइयों का गलबा होगा। ये बैतुल मकदस की आबादी मदीने की वीरानी होगी। मदीने की वीरानी जो है वो मलहमा कुबरा होगी, जो ये ईसाइयों, रोम के ईसाइयों और मुसलमान शाम के मुसलमानों के दरमियान शुरू होगी। वो गदर करेंगे, पिछली हदीस बयान की। उसके नतीजे में इमाम महदी के जरिए अल्लाह तबारक व तआला कुस्तुनतीनिया को फतह करेगा, मुसलमान उसको फतह करेंगे अल्लाह की मदद से। जैसे कुस्तुनतीनिया फतह होगा, दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।